Hello, beautiful souls. This is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soulful Journey. आज मैं आप लोगों के लिए एक जनरलाइज टैरो रीडिंग लेकर आई हूँ। अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं और आपके रिश्ते में कोई थर्ड पार्टी एनर्जी एग्जिस्ट कर रही है, यानी कि कोई तीसरा व्यक्ति आप दोनों के बीच में आ चुका है और आप ये जानना चाहते हैं या हमेशा इसी बारे में सोचते रहते हैं कि ये थर्ड पार्टी कब जाएगी, तो आज की रीडिंग आपके लिए है। आज की रीडिंग का टॉपिक है कि आपके पार्टनर और इस थर्ड पार्टी का ब्रेकअप होगा। आज की जो ये रीडिंग है ये एक जनरलाइज्ड रीडिंग है। बहुत सारी एनर्जीज निकल कर आएंगी। जो भी एनर्जीज आपके साथ रेसोनेट होंगी आप उन्हीं एनर्जीज को पिक कीजिएगा, बाकी एनर्जीज आप दूसरों के लिए रहने दीजिएगा। आप मेल हैं, फीमेल हैं, मैरिड हैं, अनमैरिड है, डिवोर्स्ड है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है या फिर किसी कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप में है, आज की रीडिंग डेफिनेटली आपके साथ रेजोनेट होगी। आज की रीडिंग में मैं किसी भी पर्टिकुलर ज़ोडिक साइन का नाम नहीं लूंगी क्योंकि ये रीडिंग सभी ज़ोडिक साइंस के लिए, सभी राशियों के लिए है। सबसे पहले हम आपके पार्टनर की नीयत चेक करेंगे। क्या वो खुद इस थर्ड पार्टी के साथ रहना चाहते हैं या फिर मजबूरी में रह रहे हैं? क्या हालात हैं आपके पार्टनर के, पहले हम ये समझने की कोशिश करेंगे। उसके बाद हम एनर्जीज को चेक करेंगे, रिलेशनशिप एनर्जीज आपके पार्टनर और इस थर्ड पार्टी के बीच की। ठीक है, अभी फिलहाल हम आपके पार्टनर की इंटेंशंस की बात कर लेते हैं। कैसी नीयत है आपके पार्टनर की, क्या वो खुद इस सिचुएशन से बाहर निकलना चाहते हैं या नहीं, आइए जानने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर इनर वॉइस का कार्ड है, द नेक्स्ट इज पेशेंस का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज ऑर्डिनरीज का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज कंपैरिजन का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज मोरालिटी का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज बियॉन्ड इल्यूजन का कार्ड है, देन इज एक्सपीरियंसिंग का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज रीबर्थ का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज एग्जॉशन का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज अलोननेस का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर यहाँ पर नथिंगनेस का कार्ड है। देखिए, अपनी प्रेजेंट सिचुएशन को लेकर ना आपके पार्टनर इस टाइम पर बहुत ज्यादा नम है। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा है कि उनके आसपास क्या सिचुएशन चल रही है, किस तरीके से चीजें और ज्यादा खराब हो रही हैं, क्यों आपके पार्टनर अपनी जिंदगी के फैसले लेने में असमर्थ बन गए हैं, ये चीज आपके पार्टनर को नहीं पता है। अगर मैं इसे बहुत ईजी लैंग्वेज में कहूँ तो आपके पार्टनर इस टाइम पर बिल्कुल ब्लैंक है। ठीक है, आप कहेंगे मैम ऐसा कैसे हो सकता है, किसी के साथ कुछ भी हो रहा हो, उस इंसान को पता होता है कि क्या हालात चल रहे हैं, किस तरह से चीजें चेंज हो रही हैं। जैसे आप ये सब कुछ पहली बार एक्सपीरियंस कर रहे हैं ना, क्योंकि आप भी तो अपने पार्टनर के साथ रिश्ते में रहे हैं और आपने अपने पार्टनर का ये बदला हुआ रूप कभी नहीं देखा। इसी तरीके से आपके पार्टनर ने भी अपनी जिंदगी के इस तरह के बदले हुए हालात कभी नहीं देखे हैं। ठीक है, तो आपके पार्टनर जो कुछ भी एक्सपीरियंस कर रहे हैं वो आपके पार्टनर के लिए भी बहुत नया है। ठीक है, तो चीजों को समझते समझते आपके पार्टनर इस टाइम पर बहुत ज्यादा एग्जॉस्टेड फील कर रहे हैं और जी हाँ, वो इस पर्टिकुलर सिचुएशन से बाहर निकलना चाहते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। क्योंकि आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि उनकी लाइफ ना डायरेक्शनलेस हो गई है, होपलेसनेस आपके पार्टनर को बहुत ज्यादा फील होती है। आपके पार्टनर को ये फील होता है कि उनकी लाइफ में बहुत ज्यादा इल्यूजन की एनर्जीज हैं, क्लैरिटी किसी भी चीज पर नहीं है। जिंदगी से लड़ते लड़ते आपके पार्टनर थक चुके हैं, उन्होंने कभी भी इस तरीके की एनर्जीज पास्ट में एक्सपीरियंस नहीं की। ठीक है, तो अब यहाँ पर आपका सवाल ये होगा कि मैम फिर हमारे पार्टनर झट से हमारे पास वापस क्यों नहीं आते हैं, इस सिचुएशन को खत्म क्यों नहीं करते हैं। देखिए, पहली चीज ये है कि आपके पार्टनर अब ना जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं लेना चाहते हैं। आपके पार्टनर अंदर से घबरा गए हैं, डर गए हैं। ठीक है, आपके पार्टनर की ये एनर्जी आज से नहीं है, जब से उन्होंने आपके विरुद्ध जाकर एक डिसीजन बनाया तब से लेकर अब तक आपके पार्टनर की यही एनर्जी बनी हुई है कि वो अब जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं लेंगे। एक गलती तो वो कर चुके हैं, गलत फैसला बनाकर अब दूसरी गलती वो ऐसे नहीं करेंगे। आपके पार्टनर अंदर से घबराए हुए हैं, डरे हुए हैं, इस वजह से वो अपनी इंट्यूशन की आवाज को भी नहीं सुन पा रहे हैं। ठीक है, और ये बात मैं पूरे 100% श्योरिटी से आपको बोलती हूँ कि आपके पार्टनर आपके साथ अपने रिश्ते की एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, लेकिन पहले खुद
स्ट्रेंथ की एनर्जीज में आकर आपके पार्टनर आपका साथ तो मिस करते ही हैं, साथ ही साथ वो अपनी स्ट्रेंथ को भी मिस करते हैं। जैसे आपका मानना है ना कि आपके पार्टनर पहले झट से फैसले बना लिया करते थे, आजकल आपके पार्टनर को पता नहीं क्या हो गया है, वो क्यों कोई फैसला नहीं बना पा रहे हैं। और इवन आप में से तो कुछ लोग ये बात कहते हैं कि मैम जब बात हमारी आई तब हमारे पार्टनर को डिसीजन बनाने में प्रॉब्लम होनी स्टार्ट हो गई। पहले तो हमारे पार्टनर झट से डिसीजन बना लिया करते थे। देखिए आपके पार्टनर ना इस टाइम पर अपनी जिंदगी को उतने इजीली नहीं समझ पा रहे हैं, आप उन्हें लेकर जजमेंटल हो रहे हैं क्योंकि आप अपने पार्टनर से जो चीजें एक्सपेक्ट कर रहे हैं आपके पार्टनर उन एक्सपेक्टेशंस को मीट नहीं कर रहे हैं। लेकिन आपके पार्टनर को ऐसा महसूस होता है कि आप दोनों आज भी एक दूसरे से कनेक्टेड है। बातचीत चाहे आप दोनों की उतने क्लैरिटी से नहीं होती है या बिल्कुल भी नहीं होती है, लेकिन आपके पार्टनर को एक उम्मीद है, आप दोनों के इस रिश्ते में उम्मीद है। आपके पार्टनर ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि फ्यूचर आप दोनों का एक दूसरे के साथ ही होगा। और अगर आप ये देखें कि आपके पार्टनर एक कंपैरिजन की एनर्जीज में है, पास्ट में जिस तरीके की जिंदगी वो आपके साथ जिया करते थे उससे वो आज की अपनी प्रेजेंट लाइफ को कंपेयर कर रहे हैं, तो यहां से ही आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि अगर आपके पार्टनर अपनी प्रेजेंट सिचुएशन से खुश हैं और इस सिचुएशन से बाहर नहीं निकलना चाहते तो ये कंपैरिजन क्यों। आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि जब वो आपके साथ थे तो ग्रोथ की एनर्जीज थी, जिंदगी में हर एक चीज बहुत नेक्स्ट लेवल पर जा रही थी, आपके पार्टनर एक्सप्लोर कर पा रहे थे अलग अलग चीजों को, आपके पार्टनर रिजिड नहीं थे, उनके हालात रिजिड नहीं थे। अब आपके पार्टनर को इस रिजिडिटी का सामना करना पड़ रहा है, इसलिए आपके पार्टनर बहुत ज्यादा परेशान है। ठीक है, और आपके पार्टनर को यह भी फील होता है कि उन्होंने आपके साथ बहुत गलत किया, उन्होंने एक गलत कर्मा आपके साथ क्रिएट किया, इसलिए आपके पार्टनर के साथ आज के टाइम पर बहुत गलत हो रहा है। आपके पार्टनर अपनी गलती मानते हैं और इस गलती को सुधारना भी चाहते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि आपके बिना उन्हें कोई भी नहीं समझ सकता। आपको लगता है आपके पार्टनर के इर्द गिर्द बहुत सारे लोग हैं, आपके पार्टनर बहुत ज्यादा खुश है अपनी जिंदगी में, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपके पार्टनर को बहुत ज्यादा अकेलापन महसूस होता है। आपके पार्टनर को ये फील होता है कि एक आप थे जो बिना कहे इतनी सारी चीजें समझ लिया करते थे, आज आपके पार्टनर चीख चीख कर चिल्ला चिल्ला कर लोगों को अपना दुख बताने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी कोई उनके दुख को समझने के लिए तैयार नहीं है। ठीक है, तो ऑब्वियसली आपके पार्टनर इरिटेटेड फील करेंगे और वो आपसे भी बात इसलिए नहीं करते हैं कि इरिटेटेड तो वो है ही, अपनी सिचुएशन को आपको समझाएंगे तो आप उसे बहानेबाजी मानेंगे, तो आपके पार्टनर आपको भी कुछ नहीं समझाना चाहते हैं। इसलिए अगर आप अपने पार्टनर से बात करने का प्रयास करते हैं तो वो आपसे ढंग से बात नहीं करते हैं, इवन एब्यूजिव लैंग्वेज में बात करते हैं, उनका गुस्सा बार बार फूटता है। उसका रीजन ये है। ओके, सो एक चीज तो यहाँ पर बहुत अच्छी है ना कि आपके पार्टनर इन हालातों से बाहर निकलना चाह रहे हैं, उन्हें पता लग रहा है कि कुछ गड़बड़ जरूर है यहाँ पर। ठीक है, तो वो अपने पार्टनर की एनर्जीज को पॉजिटिव डायरेक्शन में बूस्ट करने के लिए बूस्ट पॉजिटिव एनर्जीज विद हार्ट साइन कमेंट सेक्शन में जरूर टाइप कीजिएगा। ओके, सो आई होप आपको ये एनर्जीज बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। आइए अब हम जानते हैं क्या एनर्जीज इस तरह की बन रही हैं कि आपके पार्टनर और इस थर्ड पार्टी का ब्रेकअप हो जाए। आइए जानने की कोशिश करते हैं एनर्जीज कैसी हैं आपके पार्टनर और इस थर्ड पार्टी के बीच। क्या दोनों के बीच में ब्रेकअप होगा? आइए समझने का प्रयास करते हैं कि आपके पार्टनर और इस थर्ड पार्टी के बीच ब्रेकअप होगा। यहाँ पर सेक्रल चक्रा का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज पैशन इग्नाइटेड का कार्ड है। The next card over here is foundation and achievement का कार्ड है। Then is shadow का कार्ड है। The next card is financial and material changes का कार्ड है। Bottom of the deck पर trapped in fear का कार्ड है यहाँ पर। ओके, आइए अब हम दूसरे डेक से जानने की कोशिश करते हैं। आइए समझने का प्रयास करते हैं कि आपके पार्टनर और इस थर्ड पार्टी का ब्रेकअप होगा। यहाँ पर द थिंकिंग मैन का कार्ड है।
द नेक्स्ट कार्ड इज फर्स्ट चक्रा आर्कएंजल माइकल का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज डोर टू रोमांस का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज विक्ट्री का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज इनडिसिजन का कार्ड है। एंड बॉटम ऑफ द डेक पर डोर टू वैल्यू का कार्ड है। देखिए, एक बात आपको ये जानकर बहुत ज्यादा खुशी होगी कि आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी से इमोशनली बिल्कुल भी अटैच नहीं है। ठीक है, आपके पार्टनर जो है वो आज भी आपके लिए बहुत ज्यादा पैशनेट है, इस रिश्ते के लिए बहुत ज्यादा पैशनेट है। आपको इस चीज पर क्लैरिटी नहीं है, बट थर्ड पार्टी को ये बात पता है कि आपके पार्टनर के अंदर आपको लेकर जो जज्बा है ना, वो इस थर्ड पार्टी को लेकर बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर की लाइफ में ना अपनी बहुत एक इम्पॉर्टेंट जगह बनाना चाहती है, आपसे जेलसी करके, ईगो में आकर, या फिर पास्ट लाइफ कार्मिक है इस वजह से, या आपके पार्टनर के साथ ना अपने रिश्ते की एक बहुत मजबूत नींव बिठाना चाह रही है, एक इम्पॉर्टेंट नींव रखना चाहती है। लेकिन अभी तक आपके पार्टनर और इस थर्ड पार्टी के बीच में उस तरीके का इमोशनल बॉन्ड डेवलप नहीं हुआ। ठीक है, अब आपके माइंड में ये सवाल होगा कि अगर इमोशनली हमारे पार्टनर इस थर्ड पार्टी के साथ कनेक्टेड नहीं है, तो ये थर्ड पार्टी हमारे पार्टनर के साथ इमोशनली कनेक्टेड होगी। ऐसा भी नहीं है। ठीक है, इस थर्ड पार्टी को आपके पार्टनर के इमोशन से, उनकी वेलबींग से कोई लेना देना नहीं है। इस बात को बहुत अच्छे तरीके से समझ लीजिए। आपके पार्टनर आपके साथ अपने इस रिश्ते की एक मजबूत नींव रखना चाहते हैं। ये बात इस थर्ड पार्टी को पता है कि आपके पार्टनर की चाहत ये है, और जिस तरीके के इंसान आपके पार्टनर है ना, अगर इस थर्ड पार्टी को आपके पार्टनर की लाइफ में अपनी जगह बनानी है ना, तो स्पेशल एफर्ट्स इस थर्ड पार्टी को लगाने होंगे। ये बात ये थर्ड पार्टी जानती है। ठीक है, इस थर्ड पार्टी को आपके पार्टनर के साथ कोई ना कोई लालच जरूर है, या तो फाइनेंशियली चीजें इसकी लाइफ में बेटर हुई हैं आपके पार्टनर के इसकी लाइफ में आने से, या फिर ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर के साथ फिजिकल इंटीमेसी डेवलप कर रही है, या इसकी कोई डिजायर पूरी हो रही है। ठीक है, और इस थर्ड पार्टी को ये इनसिक्योरिटी है कि अगर आपके पार्टनर जो है वो इस थर्ड पार्टी को छोड़कर चले गए, तो जो स्टेबिलिटी ये अपनी जिंदगी में महसूस कर रही है, वो स्टेबिलिटी तो चली जाएगी। ठीक है, तो इसलिए इस थर्ड पार्टी ने सारी सिचुएशन को समझते हुए एक रास्ता चूज किया। वो रास्ता ये है कि आपके पार्टनर के दिल में चाहे आप बसें, चाहे आपके पार्टनर के दिल में आपको लेकर कितनी भी फीलिंग्स हों, लेकिन आपके पार्टनर आपकी तरफ बढ़ ना पाए। ये डिसीजन इस थर्ड पार्टी ने बनाया। ठीक है, और आज तक आपके पार्टनर इसी क्रॉस रोड की सिचुएशन पर खड़े हैं। आप माने चाहे ना माने, आपके पार्टनर के डिसीजन में क्लैरिटी नहीं है। आपके पार्टनर ये बात मान चुके हैं कि उन्हें अपनी जिंदगी आपके साथ बितानी है, लेकिन बिताने के लिए एक्शन की स्टेट में भी तो आना पड़ता है, सिर्फ सोचना थोड़ी ना है। आप भी सोचते हैं हमारे पार्टनर हम तक वापस आ जाएं, क्या आपके सोचने भर से आपके पार्टनर आप तक वापस आ गए? नहीं ना। इसलिए इस थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर की मेंटल स्टेट को उसी पॉइंट पर रखा, आपके पार्टनर हार्ट की टर्म्स में क्या सोच रहे हैं उसी पॉइंट पर इस चीज को रखा, और आपके पार्टनर को क्रॉस रोड की सिचुएशन पर लाकर खड़ा कर दिया। आपके पार्टनर आज तक डिसीजन बनाने की एनर्जीज में नहीं आए। ठीक है, ऊपर से इस थर्ड पार्टी ने एनर्जी के चेंजेस ऐसे क्रिएट किए कि आपके पार्टनर की जिंदगी उथल पुथल हो गई। आपके पार्टनर की जिंदगी में ये थर्ड पार्टी आती ही ना, अगर ये एनर्जी चेंजेस ना होते। और ये एनर्जी चेंजेस जो है वो यूनिवर्सल एनर्जी चेंजेस नहीं है। ये जितने भी एनर्जी चेंजेस हुए हैं वो इस थर्ड पार्टी ने क्रिएट किए हैं। इस थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर के चक्रास पर आघात किया है। आपके पार्टनर का बेस चक्रा ब्लॉक्ड है, जिसकी वजह से अपने इमोशंस के बेसिस पर वो कोई डिसीजन नहीं बना पा रहे हैं। ठीक है, सेकेंड, आपके पार्टनर की स्ट्रेंथ बिल्कुल चली गई है, उनका सेक्रल चक्रा इस थर्ड पार्टी ने बिल्कुल ब्लॉक कर दिया है। आपके पार्टनर अपनी चॉइस से अपनी जिंदगी को अब नहीं जी पा रहे हैं। आपके पार्टनर अपनी स्ट्रेंथ खो बैठे हैं। आपके पार्टनर का सोलर प्लेक्सस चक्रा ब्लॉक या
अनबैलेंस्ड है, जिसकी वजह से आपके पार्टनर एप्रीहेंशन की एनर्जीज में है। हार्ट चक्र उनका ब्लॉक्ड इस टाइम पर नहीं है। आपके पार्टनर आपकी तरफ वाइब्रेशंस डेफिनेटली भेजते हैं, लेकिन आपके पार्टनर का थ्रोट चक्र ब्लॉक्ड है, जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में या तो बहुत कम कम्युनिकेशन होता है या बिल्कुल भी नहीं होता है। ठीक है, अब आप ये कहें कि अपने आप इन चक्रास को खोल लेंगे, ऐसा मुमकिन नहीं होता। ठीक है, अब ये इस थर्ड पार्टी को भी इतनी नॉलेज नहीं है, ये कोई इतनी साइंटिफिक नहीं है कि इसको पता है कि इसने आपके पार्टनर के कौन से चक्रा को ब्लॉक करना है। तो फिर ये ब्लॉक हुए कैसे? इस थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर के ऊपर डार्क एनर्जी का इंपैक्ट किया, स्पेल वर्क किया, आपके पार्टनर को कुछ खिला दिया, आपके पार्टनर की एनर्जीज को इस तरीके से बदला कि आपके पार्टनर एक डार्क जोन में चले गए, उनकी एनर्जीज इम्बैलेंस हो गई और इस थर्ड पार्टी को अभी भी चैन नहीं आया है। इस थर्ड पार्टी को एक इनसिक्योरिटी है अंदर से कि कहीं आपके पार्टनर अपनी बेसिक एनर्जीज में वापस ना आ जाए, इसलिए ये थर्ड पार्टी बार बार इस चीज का प्रयास करती रहती है। और आप ये देख रहे होंगे कि आपके पार्टनर का जो रिश्ता है वो इस थर्ड पार्टी के साथ और ज्यादा मजबूत होता चला जा रहा है, क्योंकि इस थर्ड पार्टी को कॉन्फिडेंस आ गया है कि जो एक्शन ये ले रही है उसका रिजल्ट इस थर्ड पार्टी को मिल रहा है। ठीक है, सो अब यहाँ पर कई लोग आप में से ये बात करेंगे कि मैम फिर कर्मों की सजा भी तो होती है। मुझे एक बात बताइए, अगर इस थर्ड पार्टी को आज से 30 साल के बाद इसके कर्मों की सजा मिलेगी तो क्या आपको आपका रिश्ता मिल जाएगा? नहीं मिलेगा ना। तो प्रैक्टिकल तरीके से बात कीजिए। ठीक है, अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपके पार्टनर अपनी एनर्जीज में आ जाएंगे तो डेफिनेटली वो इस थर्ड पार्टी के असली चेहरे को पहचानेंगे, ये बात बिल्कुल सही है। ठीक है, अगर आप ये सोचते हैं ना कि बिना एनर्जी चेंज हुए, बिना आपके पार्टनर अपनी एनर्जीज में आए वो इस थर्ड पार्टी का असली चेहरा पहचान लेंगे, या फिर आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी के साथ किसी तरीके से ब्रेकअप की एनर्जीज में आ जाएंगे, ऐसा नहीं होने वाला। आपके पार्टनर की बेसिक एनर्जीज को ही तो इस थर्ड पार्टी ने मास्क किया है, उसी एनर्जी को तो रोका है। आपके पार्टनर बहुत सारी चीजें सोचते रहते हैं, ओवर थिंकिंग की एनर्जीज में, ओवर एनालिसिस की एनर्जीज में, बट डिसीजन कुछ नहीं बना पाते हैं। आपके पार्टनर हेल्थ, वेल्थ, करियर, फाइनेंस हर एक चीज में उलझे हुए हैं और आपके पार्टनर बहुत ही ज्यादा डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं कि उनका एक और गलत एक्शन वो आपको हमेशा के लिए खो देंगे, उनकी लाइफ का चार्ज कभी उनकी जिंदगी में आ नहीं पाएगा उनके हाथ में। ये सारे डर आपके पार्टनर को सता रहे हैं। तो ब्रेकअप कैसे होगा? ब्रेकअप तब होगा जब आपके पार्टनर अपनी बेसिक एनर्जीज में आ जाएंगे, जो एक्चुअली उनकी एनर्जीज हैं। अब वो कैसे आएंगे? देखिए, उसके लिए ना आपको अपने पार्टनर की ब्लॉकेजेस को समझने की जरूरत है और हर केस में ब्लॉकेजेस अलग हैं। ऐसा नहीं है कि मैं एक रेमेडी बता दूं और आप सबके लिए वो वैलिड हो जाएगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। और कई बार ऐसा होता है ब्लॉकेजेस इतनी गहरी होती हैं कि उसमें रेमेडी काम ही नहीं करती है, वहां पर हीलिंग का प्रोसेस ही होता है। ठीक है, तो अगर आप चाहते हैं कि इस थर्ड पार्टी का आपके पार्टनर के साथ ब्रेकअप हो तो उसके लिए आपके पार्टनर की ये जो चक्रास की ब्लॉकेजेस हैं इन्हें ओवरकम करना होगा, आपके पार्टनर को उनकी बेसिक एनर्जीज में लाना होगा और फिर ये थर्ड पार्टी अपने आप एलिमिनेट हो जाएगी। उसके लिए आप अपने पार्टनर के लिए एक रीडिंग बुक कीजिए। रीडिंग में आप ब्लॉकेजेस को जानिए, अकॉर्डिंगली आप अपने रिश्ते के लिए कोई हीलिंग का प्रोसेस या फिर कोई रेमेडी गो थ्रू कर सकते हैं। अगर आप मेरे साथ ये रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू आप ये रीडिंग बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। आप मुझे डायरेक्ट कॉल नहीं करेंगे, आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए, मेल ड्रॉप कीजिए, मैं आपको रिप्लाई जरूर दूंगी। डायरेक्ट कॉल पिक कर पाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पाता, ये बात मैं आपको पहले ही बता दूं। और ऐसा मेरे पास कोई नहीं आएगा जो ये बात कहेगा कि मैम रीडिंग तो हम देखकर आए हैं, आप सिर्फ रेमेडी के चार्जेस बता दीजिए या आप हीलिंग के चार्जेस बता दीजिए। जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हैं, अपनी बीमारी का पहले चेकअप करवाते हैं, अकॉर्डिंगली आपको मेडिसिन सजेस्ट की जाती है,
ऐसे ही इसमें भी होता है। आपको अपनी पर्सनल रीडिंग इसलिए करवानी होती है ताकि ब्लॉकेजेस की डेप्थ समझ में आ पाए, अकॉर्डिंगली आपको सजेस्ट किया जा सके कि आपके रिश्ते में क्या हो सकता है। ओके, सो आइए अब हम जानते हैं 3D की एनर्जीज क्या कहते हैं। क्या आपके पार्टनर और इस थर्ड पार्टी का ब्रेकअप होगा? आइए समझने की कोशिश करते हैं, क्या आपके पार्टनर और इस थर्ड पार्टी का ब्रेकअप होगा? आइए जानने की कोशिश करते हैं, क्या आपके पार्टनर और इस थर्ड पार्टी का ब्रेकअप होगा? नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, द व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है, द स्टार का कार्ड है, 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, द डेथ का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, देन इज 6 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज 2 ऑफ कप्स का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज 7 ऑफ कप्स का कार्ड है, एंड बॉटम ऑफ द डेक पर यहाँ पर पेज ऑफ वैंस का कार्ड है। देखिए 3D की अगर मैं एनर्जीज की बात करूं तो आपके रिलेशनशिप में डिले और पोस्टपोनमेंट की एनर्जीज बहुत ज्यादा चैनलाइज हो रहे हैं। ठीक है, आपके पार्टनर्स जो है वो अंदर से इंटेंशन तो रखते हैं आपके पास वापस आने की, लेकिन उन्हें ऐसा महसूस हो रहा है कि इस रिलेशनशिप में ना प्रोग्रेसिव कुछ भी नहीं रह गया है। आपके पार्टनर इस रिश्ते के बारे में गहराई से तो सोचते हैं लेकिन नॉन एक्शन की स्टेट में है। आपके पार्टनर पहले तो ऐसे नहीं थे, यही सोच रहे हैं ना आप, लेकिन अब आपके पार्टनर ऐसे इसलिए बनते चले जा रहे हैं क्योंकि ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर की एनर्जीज को चेंज कर रही है। आपके पार्टनर की लाइफ में बहुत सारे मिजरेबल चेंजेस हो रहे हैं, उनकी जिंदगी में बहुत बड़ी बड़ी चीजें हॉल्ट पर आ गई हैं, कुछ चीजें खत्म हो गई हैं। आपके पार्टनर के साइकिल को चेंज करने की ये थर्ड पार्टी कोशिश कर रही है। आप दोनों के रिश्ते के साइकिल में साइकिल ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ये चैनलाइज करने वाली है अभी कमिंग नो मून पर। ठीक है, ताकि आपके पार्टनर बिल्कुल बदल जाए। अभी अगर आप अपने पार्टनर के ऊपर ये एलिगेशन लगा रहे हैं कि आपके पार्टनर तो पहले से ही बहुत ज्यादा बदल गए हैं, तो अब आप इससे भी वर्स्ट देखने वाले हैं। आपके पार्टनर के अंदर एक थॉट अब ज्यादा आता है कि आपने शायद चीजों को भुला दिया है और आप अपने ब्राइट फ्यूचर की तरफ को बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, और इस चीज से आपके पार्टनर को कोई गिला शिकवा नहीं है। उन्हें ऐसा फील होता है कि उन्होंने जो कुछ भी आपके साथ किया उसके बाद अगर आप ये डिसीजन बनाते हैं तो वो आपके लिए सही है। ठीक है, सो आपके पार्टनर इस टाइम पर आपको नहीं कोस रहे हैं, लेकिन उन्हें ऐसा लग रहा है कि आप दोनों का एक दूसरे के साथ एक अच्छा फ्यूचर हो सकता है, लेकिन एनर्जीज उस डायरेक्शन में बढ़ ही नहीं रही है, उनकी जिंदगी उस डायरेक्शन में नहीं बढ़ रही है। वहीं पर आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी को बहुत सारे फाइनेंसेस दे रहे हैं, गिफ्ट्स दे रहे हैं। ये दोनों के बीच में किसी भी तरीके से कोई फिजिकल इंटीमेसी वाली सिचुएशन है अगर बाहर की थर्ड पार्टी है तो। इस वजह से आपके पार्टनर बहुत ही इनडिसिजन की एनर्जीज में है, क्योंकि गिल्ट भी आपके पार्टनर को सता रहा है कि वो आपके साथ गलत करते चले जा रहे हैं, आपके साथ नजरें कैसे मिलाएंगे। तो आपके पार्टनर के बिहेवियर में ना एक तरह की एनर्जी का पैटर्न नहीं है। आपके पार्टनर की एनर्जी एक पॉइंट पर आपकी तरफ होती है, एक पॉइंट पर आपके पार्टनर बहुत ही डेप्थ की एनर्जीज में चले जाते हैं। आपके पार्टनर और इस थर्ड पार्टी के बीच में आपको नजदीकियां बढ़ती हुई नजर आ रहे होंगे। उसका मेन कारण ये है कि आपके पार्टनर इस टाइम पर इल्यूजन की एनर्जीज में है, वो अपने आप को संभाल नहीं पा रहे हैं, और ये थर्ड पार्टी ये शो कर रही है कि यही आपके पार्टनर को समझ सकती है। ये थर्ड पार्टी जो है ये बहुत ही इंडिपेंडेंट है, बहुत सोच समझ कर अलग तरीके से, अलग बिलीफ सिस्टम के साथ ये आपके पार्टनर की एनर्जीज को बदल रही है। आपके पार्टनर को भी इस डार्क एनर्जी पर, ब्लैक मैजिक पर यकीन नहीं होगा, आपको भी नहीं होगा, लेकिन इस थर्ड पार्टी का बिलीफ सिस्टम तो है ना। अब आपका बिलीफ सिस्टम ये कहता है ऐसी चीजें एग्जिस्ट नहीं करती, बट इस थर्ड पार्टी के लिए तो वही सबसे बड़ा हथियार है।
तो आपके मानने ना मानने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जो हो रहा है वो मैंने आपको बता दिया। 3D में आपके पार्टनर की जो डायरेक्शन है वो इस थर्ड पार्टी की तरफ ही चैनलाइज्ड है। आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि ये थर्ड पार्टी जो है वो सेल्फलेस होकर आपके पार्टनर के साथ एक बहुत ही खूबसूरत रिश्ता निभा रही है। आपके पार्टनर की लाइफ जब स्टेबल होगी तो वो भी इस थर्ड पार्टी के लिए कुछ अच्छा जरूर करेंगे। ठीक है, तो इस तरह की एनर्जीज है। यहाँ पर ब्रेकअप की कोई एनर्जीज नजर नहीं आ रही है, बल्कि दोनों के बीच में क्लोजनेस बढ़ती हुई नजर आ रही है। ब्रेकअप तभी हो सकता है जब आपके पार्टनर इस नींद से उठेंगे, लेकिन अपने पार्टनर को इस नींद से उठाने के लिए पहले आपको नींद से उठना होगा। जो आप ये सपने देख रहे हैं ना खुली आंखों से कि आपके जो पार्टनर हैं वो अपने आप इस थर्ड पार्टी सिचुएशन को समझ लेंगे, फाइट करके आपके पास आएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। इस नींद से जाग जाइए, खुली आंखों से सपने मत देखिए, अपने रिश्ते के लिए स्टैंड लीजिए, वक्त रहते रिश्ते को संभाल लीजिए, नहीं तो पछतावे के अलावा हाथ कुछ नहीं लगने वाला है। ओके, सो आइए अब हम जानते हैं कि डिवाइन आपको आपके रिश्ते के लिए क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। डिवाइन की क्या गाइडेंस है इस रिश्ते के लिए, आपके लिए डिवाइन क्या गाइडेंस देना चाहते हैं आपको। कॉन्शियसनेस का कार्ड है, इवेंट्स का कार्ड है, इंटेंशन का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड अगेन इंटेंशन का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज कॉन्शियसनेस का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर इंटेंशन का कार्ड है। देखिए, डिवाइन आपसे ये कहना चाहते हैं कि अगर आपके मन में ये सवाल है ना कि आपके पार्टनर आपको डिजर्व करते हैं या नहीं करते हैं, तो ये सवाल अपने मन से निकाल दीजिए, क्योंकि आपके पार्टनर भी आपको डिजर्व करते हैं, आप भी अपने पार्टनर को डिजर्व करते हैं। ठीक है, अपनी कॉन्शियसनेस को पॉजिटिव बनाइए। आपके रिश्ते में बहुत सारी चुनौतियां हैं, इन चुनौतियों को आप पार कर सकते हैं अगर आप अपने इंटेंशन को बदलें। आपको ये इंटेंशन रखनी है कि आपको अपने इस रिश्ते में शांति स्थापित करनी है। ये रास्ता कठिन जरूर है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप इस रास्ते को पार नहीं कर पाएंगे। डेफिनेटली आप इस रास्ते पर चल पाएंगे। इस रास्ते को पार करके आप अपने पार्टनर के लिए, अपने इस रिश्ते के लिए बहुत सारी बेहतर चीजें कर पाएंगे, लेकिन हिम्मत रखनी होगी और अपने पार्टनर पर शक करने की बजाय अगर आप इस थर्ड पार्टी के हिडन मोटिव्स को फाइंड आउट करने की कोशिश करें तो आपके लिए बेहतर होगा। और जब ये रिश्ता बहुत ही अच्छे नोट पर आ जाएगा तो आप ईश्वर को धन्यवाद देंगे, क्योंकि ये रिश्ता आप दोनों के लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। आप दोनों एक दूसरे के साथ सिर्फ इसी बर्थ से नहीं जुड़े हैं, आप जन्मों जन्मों से कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। तो इस रिश्ते को ऐसे मत गवाइए। चलिए, मैंने मान लिया कि आपके पार्टनर ने आपके साथ बहुत गलत किया, लेकिन आपके पार्टनर इतने गलत इंसान तो नहीं है कि वो इंसानियत के नाते भी आपसे एक चांस डिजर्व नहीं करते। आप एक बार स्टैंड तो लीजिए, देखिए क्या होता है इस रिलेशनशिप में, कैसे दिनों दिन आपका रिश्ता इंप्रूव होगा और ये थर्ड पार्टी आपके रिश्ते से बाहर चली जाएगी। लेकिन सही डायरेक्शन में सही एफर्ट लगाना पड़ता है, सिर्फ सोचने भर से कुछ नहीं होता है। ओके, सो बाकी ये रिश्ता आपका है, डिसीजन आपका है, क्या करना चाहते हैं। आई होप आज की रीडिंग से आपको बहुत सारी चीजों को लेकर क्लैरिटी मिली होगी। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा ये रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा, अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपनी लाइफ को लेकर, अपने रिश्ते को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके, सो डू शेयर माय वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून।